यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ अटैक के बाद अब इंडियन वर्कफोर्स की भी मुसीबत बढ़ने वाली है। दरअसल ट्रंप की ओर से H1B वीजा के लिए नई शर्तों को लागू कर दिया गया है। यानी कि अब नए वीजा हासिल करने के लिए कंपनीज को हर साल $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए की फीस चुकानी होगी। ऐसे में इस फैसले की वजह से लाखों प्रोफेशनल्स पर बड़ा असर पड़ेगा, खासकर इंडियन आईटी सेक्टर और टेक्नोलॉजी पर, जो कि अमेरिका के H1B वीजा पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंस रखता है। साल 2020 से 23 के बीच सबसे ज्यादा 2,32,000 इंडियंस का H1B वीजा अप्रूव हुआ है, जो कि कुल H1B वीजा अप्रूवल में करीब 73% हिस्सेदारी रखता है। लेकिन हालिया इजाफा बेहद खास है, क्योंकि अभी तक H1B वीजा के लिए केवल $1,000 यानी करीब 88,000 इंडियन रुपीस देना होते थे, लेकिन अब ये फीस 100 गुना बढ़ाकर 88 लाख रुपए तक पहुंच गई है। वहीं H1B वीजा की शुरुआत 1990 में की गई थी, ताकि अमेरिका उन सेक्टर में हाई स्किल और स्पेशलाइज्ड फॉरेन प्रोफेशनल्स को काम पर रख सके जहां अमेरिकन वर्कफोर्स की कमी है। लेकिन ट्रंप प्रशासन का मानना है कि कई कंपनीज ने इसका गलत फायदा उठाया, क्योंकि अमेरिकन प्रोफेशनल्स की तुलना में बेहद कम सैलरी पर फॉरेन प्रोफेशनल्स को रखकर इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि H1 वीजा पर्सनल बेसिस पर नहीं लग सकते, इसके लिए कंपनीज को आवेदन देना पड़ता है, जिसके बाद एक पूरी प्रोसेस आगे बढ़ती है। इंडियन आईटी कंपनीज जिसमें TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL और कॉग्निजेंट शामिल है, ये सारी कंपनी भी हर साल हजारों एम्प्लॉइज को यूएस भेजती हैं इसी प्रोसेस के तहत। इसके अलावा अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल भी H1B वीजा की मदद से अपने वर्कफोर्स को बढ़ाते हैं। कैलिफोर्निया H1B वीजा होल्डर्स का सबसे बड़ा सेंटर है। ऐसे में इंडियन वर्कफोर्स के लिए अगले कुछ समय में एक बड़ा संकट आ सकता है। पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।